पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का इंडिया से कुछ ज्यादा ही प्यार है भाई, चाहे वो विराट कोहली की 82 रन की पारी हो अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन आज इंडिया की फिर से डूबती नैया को पार लगाया है नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई। क्या पारी खेली है, एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स सभी इंडियंस के लिए, जिस तरह की वो पारी थी, ग्रिटी पारी अलॉन्ग विद वॉशिंगटन सुंदर। और कह सकते हैं अब मैच में इंडिया हल्की सी वापस आई है। क्या बिल्कुल कहोगे कह भाई? सकते हैं भाई। अब इनिंग्स तो अभी डिटेल में बात करने ही वाले हैं, वॉशिंगटन सुंदर की भी बात करेंगे, बात तो ऋषभ पंत की भी करेंगे और जडेजा की भी करेंगे। बट अगर समरी दे दे तो इंडिया 358 फॉर 9 है, 116 से ट्रेल है। तो अब कल देखते हैं कितनी देर नीतीश खेल सकते हैं, फार्म कर सकते हैं स्ट्राइक। सिराज के रहते बहुत देर नहीं कर पाएंगे भाई। भाई दिन शुरू होता है 164 फॉर 5, इंडिया बिल्कुल बैकफुट पे लगी हुई थी। सारे सीनियर प्लेयर्स ने अपनी मरा ली थी, कल डिटेल में बात कर ली थी हमने इस बारे में। तो आप उम्मीद करते हो कि ऋषभ पंत और जडेजा कुछ तो करेंगे? बिल्कुल। करा क्या भाई, क्या करा? लोटा लाए भाई, मैं कहूंगा लोटा लाए। 191 पे 6 हो गए थे। हम्म। और जरूर जब बात चली है ऋषभ पंत की भाई, तो कर ही लेते हैं कर ढंग ही से लेते हैं। स्पाइडी भाई की। वो मतलब वो शॉट क्या था, मेरे को आप बताओ भाई। भाई उससे पहले भी ट्राई किया, नहीं लगा, वो पता नहीं कहाँ लग गई थी, शायद कहीं लग गई थी, वो बैठ गए थे थोड़ी देर, फिर वही शॉट। हम्म। मतलब मैं मानता हूँ कि जो इतने रन्स भी ऋषभ पंत के आए हैं वो ऐसे आड़े तिरछे 360 180 शॉट्स खेल के आए हैं। वो नहीं खेलता ऑर्थोडॉक्स तरीके से, ठीक है, लेकिन भाई कुछ सिचुएशन भी होती है यार। यस। आपकी टीम फॉलो, हर मैच में तो साला हम फॉलो ऑन बचा रहे हैं कि इस मैच में बच जाए, इस मैच में बच जाए। आज भी वो सिचुएशन थी, 275 आपको चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। कम से कम मतलब थोड़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। चक्को भाई। और सनी गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर भाई, वो थोड़े नाराज हो गए। ज्यादा हो गया वो, बट बता दे तू। तो भाई उन्होंने ऑन कैमरा, हर्षा भोगले भी साथ में कमेंट्री कर रहे थे, हम्म। तो उनके शॉट को कहा, अब ऋषभ पंत को कहा। हम्म। 3 बार उन्होंने स्टूपिड बोला है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। हम्म। अब वो पता नहीं किसको कहा है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी नाराज थे ऋषभ पंत के शॉट से। उन्होंने बोला कि जब एक शॉट आप नहीं लग रहा आपसे, हम्म। फिर आप ट्राई कर रहे हो, और आपके लिए फील्डर वहीं सजाया गया है। हम्म। और सिचुएशन को देखते हुए, जैसे प्रखर भाई ने बताया, आप हम्म। अपना हर बार ये नहीं कह सकते कि मेरा नेचुरल गेम है। तो हम्म। सुनील गावस्कर तो बड़े नाराज थे। हम्म। लेकिन मुझे लगा हल्का सा ज्यादा हो गया थोड़ा, भाई मतलब। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनको दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए, इंडियन ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, जब भोगले ने बोला कि ज्यादा ड्रेसिंग रूम में बातचीत होगी नहीं इस बारे में। थोड़ा सा मतलब सनी भाई, सनी जी सॉरी अंकल, काफी ज्यादा नाराज बहुत होते हैं लोगों से। नाराज होते हैं शायद, तभी उनके ज्यादा मतलब लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। हम्म। इंडियन टीम से उनके अच्छे संबंध इतने भी नहीं है, क्योंकि हम्म। कई बार, क्योंकि उनकी जबान पे हल्का सा कंट्रोल नहीं है, चाहे वो विराट कोहली को मैं लेके, अनुष्का कैंची शर्मा को है लेके। सवाल के नाम पे कैंची है थोड़ा। मतलब भाई जब वो सिडनी में आपको ड्रॉ करा रहा था मैच, पागलों वाली 97 के लिए थी, वो भी ऐसी थी आड़े बिल्कुल। तिरछे शॉट। आड़े थे जब बिल्कुल। गाबा में जिताया तो भी आड़े तिरछे शॉट थे, और भी कितने मैचेस उसने जिताए हैं। ये आई थिंक सेकंड यंगेस्ट प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में 100 करी है। थोड़ा रिस्पेक्ट दो उसके नाम पे। बिल्कुल। स्टूपिड 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 3 बार आपको रिपीट करने की जरूरत जरूरत नहीं है नहीं है। ऑन कमेंट्री। लेकिन फिर भी भाई, ऋषभ पंत पे हम दोनों डिफेंड नहीं कर रहे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी चकनी चाहिए उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी लेनी पड़ेगी। काफी पारियां हो गई हैं, हम्म। अच्छा सैंपल साइज है, वो फेल हो रहे हैं। हम्म। हम कोई जगह पे सवाल नहीं उठा रहे। मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया वो टेस्ट बैट्समैन, इंडिया के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है जो भाई अभी तक आए हैं निकाल भी टेस्ट में। देगा तो केएस भरत को खिलाएगा क्या? ये तो देख यार, ऋषभ पंत ही है बंदा, तो ऋषभ पंत ही है। बिल्कुल। जुरेल भी कोई एज सच इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना पंत है। एनी डे ऋषभ पंत आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। बिल्कुल। 3 पारियां हैं, क्या पता उसमें आगे लगा दें। बिल्कुल सही है। तो अब आ जाओ जडेजा पे। जडेजा को तो बॉल अच्छी पड़ गई कहना पड़ेगा, और वो मतलब 3-4 बार इनका तूने देखा रन आउट होते होते। मिक्सअप हो रहा था। क्या हो रहा है ये? कल एक बार मतलब कल भी जो कोलैप्स आया वो इसी वजह से आया, क्योंकि जायसवाल रन आउट हो गया कोहली की वजह से, और या वाइस वर्सा, आप जैसा सोचते हो। बहुत लोग कह रहे हैं भाई वो जायसवाल की गलती थी, बहुत हम्म। लोग कह रहे हैं, हम्म। मतलब हमें तो देख के लग रहा है कि आप। कहीं ना कहीं अगर उस पे थोड़ी बात करें तो भाई आप एक बात बताना यार, ये टेस्ट मैच है, सही। इतना क्विक सिंगल की जरूरत वैसे ही नहीं है आपको, और आप टॉप पे थे उस समय पे। फिर 3 विकेट गिरी, फिर हम नीचे लग गए, आज फिर उठाया हमें 2 भाइयों ने, हमारे साउथ इंडियन ब्रदर्स ने। बिल्कुल। तो उन्हीं की बात करते हैं। आई थिंक जडेजा ठीक है भाई, हर मैच में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये बिल्कुल। 100 मारे या 80 रन मारे। भाई नितीश रेड्डी यार, देख, इम्प्रेसिव तो हद से ज्यादा है। बैट्समैन ये ऐसा है जो 5 पे भी खेल सकता है, मतलब, और प्रॉपर बैट्समैन, एज अ प्रॉपर बैट्समैन की कैपेसिटी में खेलने का दम रखता है। बॉलिंग बॉलिंग इसकी बोनस है। हम्म। लेकिन खिलाया कहाँ जा रहा है इसको? 8 नंबर पे बैटिंग करके आके 100 बना दी। हम्म। सुंदर बेचारा 9 पे बैटिंग करने आ रहा है। ये थोड़े से टैक्टिक तो फक है, लेकिन इस हम्म। बंदे ने बचा, दोनों ने बचा दी है इज्जत आज इंडिया की। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की वो बात को भी बचा लिया कि हमने वॉशिंग सुंदर को खिलाया। हम्म। अगर वॉशिंग सुंदर खुदा ना खास्ता फेल होते, हम्म।
तो बहुत सवाल दागे जाते हैं भाई कि बिल्कुल, आपने शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया। बिल्कुल। और जैसा आपने बोला, आने वाले समय में हम नीतीश रेड्डी को तो ज़रूर ऊपर खेलते हुए देखने वाले हैं। हुँ, भाई क्या खेलता है, क्या भाई टेक्नीक है, बिल्कुल कूल, काम, कंपोज़। हुँ, ज़रूर वो 97 के दौरान वो बड़ा वो हुआ, हड़बड़ी में थे, हाँ, हाँ, और होता भी है भाई, इतने आप क्राउड के सामने हो, आपके बिल्कुल भाई। पेरेंट्स सामने हैं, हुँ, तो हड़बड़ी तो थोड़ी होती है। अब लेकिन वो और बेहतर प्लेयर बनेंगे और मेरे को तो देख के मज़ा आया। और वॉशिंग सुंदर भाई, पिछली बार भी उन्होंने बचाया था। 85 अब मारे थे गाबा में आई थिंक। अब उम्मीद करता हूँ कुत्ता बस भी है भाई के पास गाबा नाम का, बार-बार जब भी ये बात होती है मैं बोलता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ रिजल्ट भी सेम होगा वाला। अब हुँ, बड़ा मुश्किल है, हुँ, लेकिन भाई मिरेकल होते हैं। हुँ, और जस्टिन लैंगन ने एक बार कहा हुआ है हुँ, कि कि न, नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस। बिल्कुल। बट भाई रेड्डी पे रहते हुए यार, ये बंदे की डेब्यू सीरीज़ है, मतलब अगर सैम कॉन्स्टेस के लोग चाट रहे हैं तो फिर चाटो तो यस, रेड्डी के भी चाटो भाई। बिल्कुल। और क्योंकि एक भी इनिंग इसकी फेलियर कहाँ आई है। 41, 42, 38, 29 ऐसी इनिंग्स चल रही है। अब भाई ये हर बार पार्टनर्स खत्म हो जाते थे भाई के पास। आज वॉशिंगटन के नाम का एक बहुत ही बढ़िया सॉलिड पार्टनर था, तो उसने 100 करके दिखा दी यार। वो भाई किसी एंगल से लग नहीं रहा कि ये इनका कितना चौथा या टेस्ट मैच है। नहीं लग रहा भाई, किसी एंगल से प्रॉपर। नहीं लग रहा। और 21 साल का है टोटल यार। यस। थर्ड थर्ड यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100 इन इंडियन प्लेयर टू स्कोर 100 इन ऑस्ट्रेलिया। हलवा नहीं है। और 284 रन है इस सीरीज में। हम्म। इंडिया की तरफ सबसे ज्यादा, सेकंड सेकेंड हाईएस्ट हाईएस्ट। होंगे। नहीं, इंडिया की केएल तरफ। राहुल से भी ज्यादा रन है। हाँ। ओ भाई मेरे। और ऑस्ट्रेलिया मतलब सीरीज में दूसरे नंबर पर है रन बनाने के मामले में। उसके और बाद हाँ, ट्रेविस के बाद। और 71 का एवरेज है भाई। ओ भाई मेरे। तो भाई बड़ा ही खतरनाक आंकड़े लेकर नीतीश कुमार रेड्डी घूम रहे हैं भाई फिलहाल तो। क्या जो इनिंग्स के लिए 50 मारी तो भाई ने बैट के साथ पुष्पा की है। और 100 मारी तो मुझे सेलिब्रेशन समझ नहीं आई, बट होगी कुछ जरूर। होगा किसी मतलब। को डेडिकेट करी उन्होंने, हेलमेट के ऊपर वो बैट के ऊपर हेलमेट हेलमेट रख रखा दिया। वो हाथाओं में ऐसे। कहीं ट्रेविस हेड की सेलिब्रेशन तो नहीं है वो, या क्या है। भाई जो मर्जी है। ट्रेविस हेड का जो सुनने में आता है वो तो फिल ह्यूज को वो श्रद्धांजलि देता है। हाँ, और शायद उनका कुछ टैटू किसने बनवाया हो, किसी ने टैटू भी तो बनवाया हो फिलिप्स का। वो कौन से खिलाड़ी है, कोई तो है, पक्का है। अब यार इतना तो ध्यान नहीं है। हाँ, तो लेकिन अच्छी बात है, मैं कहूंगा चाहे जो मर्जी करे वो सेंचुरी लेकिन मारने के बाद। लेकिन मेरी फर्स्ट फेवरेट सेलिब्रेशन अभी भी जडेजा की तलवार है भाई। उससे बढ़िया कुछ नहीं लगता भाई। हाँ, जो स्किल, क्राफ्टमैनशिप देखो आप कितनी तगड़ी है। बिल्कुल। बट अब सुंदर की बात कर लेते हैं। सुंदर की बहुत कम लोग बात करेंगे क्योंकि सारी लाइमलाइट आज रेड्डी ले गए डिजर्विंगली। बट सुंदर ने भी 50 किए हैं भाई, वो और क्या 50 किए हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखे हैं भाई। हम्म। मतलब बैटिंग करते हुए तो दिखते ही हैं। ओपनर सा लगता है भाई, ये हाँ। आदमी बेचारा 9 पे आके बैटिंग कर रहा है। क्यों, कई फुदुओं को ढोने के लिए क्योंकि हम्म। ऊपर तो बैटिंग हो नहीं रही तो हमसे। ये इंडिया की क्या कमजोरी है या इंडिया की ताकत दिखाती है कि आपके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन हम्म। वो इतना नीचे खेल रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं ताकत है। देख यार, अभिमन्यु ईश्वरन है, बेचारा भारी बैठा है। सही। ओपनिंग तो वो भी करना जानता है, हाँ। लेकिन रोहित भाई साहब जब तक टीम से निकलेंगे नहीं। अब भाई दो टाइप के प्लेयर होते हैं। एक होता है अश्विन, कि चला गया बीच सीरीज में और लोग कह रहे क्यों चले गए, या धोनी की क्यों चले गए। एक है रोहित की, हर कोई कह रहा है चले जा, लेकिन ये जाके राजी नहीं भाई धोनी भी ऐसी थे, धोनी को भी कह रहे थे क्यों नहीं जा रहे। नहीं यार, नहीं कह रहा था कोई। लेकिन ये मैं बोलूंगा अभिमन्यु ईश्वरन जो है भाई, हम्म। अगर इंडिया के अनलकीस्ट क्रिकेटर होंगे ना कोई, हम्म। तो उनमें टॉप 3 में आएंगे। इतने डोमेस्टिक में रन करे हुए हैं, हम्म। 2700 हैं। हम्म। उसके बावजूद क्योंकि खिलाड़ियों को नेट्स में अच्छे नहीं लगते तो उनको टीम में नहीं खिलाते। बड़ी ही अजीब बात है, रोहित शर्मा नेट्स में इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन लेकिन यहाँ तो हक दिया ना बोलैंड के आगे, नहीं बिल्कुल, कमिंस के आगे, सॉरी। बिल्कुल। कमिंस कितनी बार विकेट खा चुका है यार इस सीरीज में। इसी सीरीज में 4 बार आउट कर चुका है। इस सीरीज में बुमराह की विकेट ज्यादा है रोहित के रन से। हम्म। इससे ज्यादा मजाक कुछ हो सकता है क्या। सही बात है। तो वो उनका बेचारे का भार ये ढो रहे हैं नीचे वाले। बट ढो दिया प्रॉपर। और इंडिया की वो फाइटिंग स्पिरिट दिखी जरूर आज, कि भाई क्यों। क्योंकि आज जस्टिन लैंगर को भी मैं सुन रहा था कमेंट्री में, वो कहते हैं कि जो पिछली बार सिडनी वाला मैच था जो ड्रॉ कराया अश्विन और बिहारी ने, वो हमें पूरा यकीन था हम जीत रहे हैं, कि ये दो तो आउट करने हैं, उसके बाद तो टेल ही आ जाएगी। लेकिन हो नहीं पाए, तो उन्होंने रेजिलियंस वहां पे दिखाई और फिर गाबा लेके ही चले गए। बिल्कुल। तो अब वो जो हिंट कर रहे थे कि मेलबर्न में रेजिलियंस दिखाई, और मुझे तो नहीं लगता कि मेलबर्न में इंडिया जीत रही है। ड्रॉ करा देगी तो ये अचीवमेंट है। मैं मानता हूँ भाई, हल्का सा मैं चांस दूंगा इंडिया को। हम्म। मुझे अभी भी लगता है बुमराह फिर से, भाई बुमराह भाई बुमराह की, अगर मैं कल भी बोला था यार मसीहा की मार लो भाई यार। बुमराह ने अगर शुरुआत में झटके दे दिए, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी क्या करेंगे तू बताना भाई मेरे को। अब क्या करेंगे। अब आपके पास एक ही हीरा है तो आप उसी से उम्मीद करते हो ना। लेकिन तो ये ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज देख, तो अगर मैं इस कल का सिनारियो डिस्कस करते हैं। वॉशी के बारे में हमने बात करी ली, रेड्डी के बारे में करी ली। वॉशी का एक वो शॉट देखो मैंने दिखाया वो क्या क्या था था। भाई, किसी ने देखा। स्टार्क को लेग साइड पे खेल रहा है और बॉल स्लिप में गई है, लेग स्लिप पे नहीं, रेगुलर स्लिप पे। बिल्कुल। तो वो था मजाक एक। बट कल के सिनारियो पे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 हमने फॉर्म में ला दिए। हम्म।
कॉन्स्टस तो कुत्तों की तरह खेलता है, वो T20 खेल रहा है टेस्ट में भी। हम्म, ख्वाजा अच्छा खेला है इस सीजन, इस इनिंग में। लाबुशेन फॉर्म में है, 72 वो भी करके गया है, और 100 स्मिथ मार के गया है। ट्रेविस तुल्ला चला नहीं, वो भी चल जाएगा। तो अगर ये मान कि इन्होंने, मेरे को नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा इंडिया बैटिंग कर पाएगी कल। हम्म, सिराज है उधर, अगेन मैं पहले शुरू होते ही बोला था, वो विकेट दे के ही मानेगा भाई। हाँ। या इसको इतना प्रेशर में डाल देगा रेड्डी को कि रेड्डी अपनी विकेट दे के मानेगा। तो दोनों, बहुत कम चांस है इंडिया की जीत का परसेंट भाई, मैं तो मानूंगा 5% है। तो सिनारियो तो सुन तू। हाँ अब उनकी बैटिंग आ गई, ठीक है। कॉन्स्टस अगर T20 खेल पाया अपना 1-1.5 घंटा भी, तो वो गेम इंडिया से बहुत दूर ले जाएगा उतनी ठीक है। देर में। इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर 1 घंटा दिन में बचते हुए, क्योंकि एक्सटेंडेड प्ले भी होगा कल, ये हाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आज जल्दी खत्म हो गया। तो 1 घंटा बचते हुए अगर इन्होंने 300 रन और जोड़ दिए, 100 की इनकी जाएगी लीड। 400 रन का टारगेट एक दिन में, एक दिन और 1 घंटे में ये आउट कर देंगे इंडिया को। हाँ, ये मैं मानता हूँ अगर 400 छू दिया, लेकिन पिछली बार भी 328 था, मैं फॉल्स होप नहीं दे रहा, लेकिन भाई मैं थोड़ा बैक करूंगा। पिछली बार पुजारा था भाई, अभी कौन है? भाई कोई बात नहीं भाई लेकिन अब मैं मतलब थोड़ी सी हल्की सी उम्मीद करता हूँ कि इंडिया ये मोमेंटम के साथ आए, कहीं ना हम्म कहीं नीतीश रेड्डी का जो ये मोमेंटम मिला है 100 हम्म से, हम्म बॉलिंग में भी कुछ दिखे, सिराज भैया आ जाओ फॉर्म में, हम्म आकाशदीप आ जाओ फॉर्म में, नहीं आएंगे वो। आकाश, सिराज तो पिटने ही गया है 5.3 की इकोनॉमी सही लेके। सही में आकाशदीप में वो स्टिंग नहीं दिख, इंडिया में स्टिंग दिख रहा था और वहां जाके नहीं दिख रहा। भाई, लेकिन क्या पता कल कोई एक हो नया जा, सवेरा हो। अब जो ये रेड्डी और वॉशिंगटन का वो है मोमेंटम, अगर ये लोग कैरी ऑन, इन्हें करना ही चाहिए भाई। लड़कों ने, यंग लड़कों ने अपना पूरा रोल निभा दिया। बिल्कुल। और रेड्डी की मेरे को एक और बात याद आई, तूने बोला पेरेंट्स भी थे, उनके पाप फादर का इंटरव्यू ले रहे थे एडम गिलक्रिस्ट और देखा माइकल था वॉन। मैंने। तो अब वो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल थे, उनको बोला गया था कि आप अपनी लैंग्वेज में दे दो। और वो जो उनके साथ में शायद चाचा अंकल थे उनके, हाँ चाचा थे या नीतीश के। अंकल थे कोई, तो वो ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन अंकल काफी ज्यादा इमोशनल थे, वो जितनी उनको इंग्लिश आती है उसमें वो यही कह रहे थे, बहुत नर्वस था। और सिराज सामने बैटिंग कर रहा था, तो वैसे भी डर लग रहा था कि कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि भाई सिराज बहुत बड़ा विलन बन जाता अगर हाँ आज रेड्डी 99 पे रह जाता, हाँ बिल्कुल। सिराज की वजह से। बड़ा अच्छा लगा देख के यार, सुन मैंने जो स्टोरी पढ़ी कि 12 साल की उम्र का जब रेड्डी था, नीतीश रेड्डी, तो इनके फादर ने जॉब छोड़ दी हम्म। जस्ट टू ट्रेन हिम और इनको ग्रूम करने के लिए कि इसको प्लेयर बनाए। आज उनको उनके मतलब आगे देखा कि भाई 100 बना रहा है, वो भी मेलबर्न में। हम्म। बहुत बड़ी बात है और भाई, याद है आपको नीतीश कुमार रेड्डी पे हमने पिछले आईपीएल में एक रील काटी थी। जिसमें हमारी मुंडिया दिख रही है लेकिन बस। वो लोगों को भाई वो रखना चाहिए कि हमने पहले ही बताया था कि आने वाले समय का ये कि स्टार है। हम्म और एमएस के प्रसाद आ गए भाई क्रेडिट लेने की, मेरी ही अकेडमी से निकला हुआ है, काफी इमोशनल हो गए वो। हम्म तो उनको भी बधाई, नीतीश कुमार रेड्डी को भी बधाई और बहुत उनकी बधाई फैमिली है, को भी बधाई। बहुत बधाई है, बहुत बढ़िया खेल रहा है। और इंडिया को एक नया स्टार मिल गया है। होप कि इंडिया जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, इसको बहुत संभाल के रखे बस बॉलिंग अच्छी करें और और बॉलिंग अच्छी करवाए। मॉर्ने मॉर्कल हैं अभी तक, तो बॉलिंग लस्सन हो गई है मॉर्ने मॉर्कल के कोच बनने से। भाई सब हो गई, बैटिंग भी आप लस्सनी हो गई इंडिया की। तो बैटिंग कोच कौन है? गौतम गंभीर खुद। अब डिस्काटे हैं, अभिषेक नायर हैं, अब देखते हैं क्या होता है इनके ऊपर, केकेआर की देख, बारात ले गए। गौतम गंभीर खुद हैं, तो जो फ्लर्टिंग विद ऑफ स्टंप वाली बॉल है, फिर तो समझ में आता है रीजन। हाँ। अगर कोई और बैटिंग कोचिंग कर रहा है तो उसका नाम बताओ मेरे को, वो भी बता देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं भाई, क्या चांस देगा इंडिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? अ, अभी भी मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ये मैच में बहुत ज्यादा आगे। हम्म ड्रॉ की संभावना मैं रखूंगा 5%। हम्म इंडिया की जीत की संभावना भी मैं 5% और 90। 5 ही? हाँ। मैं तो 15 दे रहा था इंडिया को। नहीं, मैं इंडिया की 5 रखूंगा और हम्म ऑस्ट्रेलिया की जीत में 90% अभी भी मानता हूँ। भाई, स्टार्क की भी पीठ खिंच गई है, मेरे को अभी याद आया कि वो भी पीठ पकड़ के बैठा था लास्ट में जब। उसके बाद तो ये ब्रेक ही आ गया, उसके बाद प्ले हुआ नहीं। तो वो भी एक इशू है, अगर स्टार्क इंजर्ड है तो इनके तो घोड़े लग गए। 350 के अंदर भाई इंडिया कोई भी टारगेट ले लेगी, अगर मेरे को ऐसा लगता है, और इंडिया जाएगी 350 के अंदर, लेकिन 400 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आपके ऊपर लाइबिलिटी और रोहित शर्मा जैसी, भाई फिर क्या पता, मतलब विराट में। अरे भाई क्या पता हो गया अब उसका यार। भाई मैं मानता हूँ एक लास्ट डांस अगर ऐसा है कि वो मेलबर्न में जिता के जाए, वो हम्म खुद रिटायर हो जाए, तो उससे सुनहरी चीज मैं सारे बात भूल जाएंगे मेरी। रिटायर तो ना होता वो आदमी, सिडनी से पहले तो नहीं रिटायर होता। 2025 में एक टेस्ट तो खेल के जाएगा भाई वो। इतनी जल्दी नहीं। कैप्टन बीच में कैसे छोड़, अब कैप्टनसी कौन करेगा? बुमराह। बुमराह मुझे लग रहा है खुद 5वां मैच ना खेले, जो उसकी हालत कर दी है, इतने इतने ओवर डलवा दिए उससे यार। तो ये सीन है, थोड़ा गड़बड़ है। बट हाँ, मतलब बेस्ट विशेस टू रोहित शर्मा। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, सही लेकिन बात है। भाई जब आपकी रन्स बुमराह की विकेटों से कम होना, तो मैं क्या बोलूं। कल भी आपको बता दिया था, 14 पिछले 14 इनिंग में 9 सिंगल डिजिट स्कोर, 11 का एवरेज। मुझे बहुत डर लगता है भाई। सेम विद कोहली। कोहली भी कोई उखाड़ नहीं रहे हैं। वही कल तेरे को एक मीम भी भेजा था मैंने रात को।
तो वो यहाँ डाल डाल नहीं सकते, अच्छा नहीं नहीं डाल लगेगा। सकते बिल्कुल। तो आई थिंक फैमिली इसको शो। यहीं बंद करते हैं। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? आपको लग रहा है इंडिया का कोई रियलिस्टिक चांस है या नहीं है? हमें कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।